Welcome back everyone. In this video we are going to practice pronoun. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो guys आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये टॉपिक प्रोनाउन को समझना बहुत जरूरी है कि प्रोनाउन क्या चीज है। तो पहले तो आप लोग जान लीजिए प्रोनाउन का हिंदी मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। और प्रोनाउन किस लिए यूज होता है ये आपका, आइए उसकी डेफिनेशन में जानेंगे। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन क्या चीज है? तो आइए जानते हैं क्या चीज है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। मतलब जो नाउन होता है सेंटेंस में उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। हिंदी मतलब है सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो वाक्य में संज्ञा की जगह ले लेता है। जो हमारा हिंदी का वाक्य होता है उसमें जो संज्ञा शब्द होता है उसकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज करते हैं। संज्ञा से सर्वनाम को रिप्लेस कर देते हैं। संज्ञा हटा के हम सर्वनाम को लगा देते हैं। जैसे कि हमने कहा अमित लड़का है। अगर हमें अमित का नाम नहीं लेना तो हम कहेंगे वह लड़का है। तो वह क्या चीज हो गई है? सर्वनाम। और अमित क्या चीज हो गई है? संज्ञा। इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तो ये होता है व्हाट इज अ प्रोनाउन। मतलब ये चीज होता है आपका प्रोनाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस कर देता है। प्रोनाउन सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस कर देता है, बिल्कुल पूरी तरीके से हटा देता है नाउन को, तो उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब आइए देख लीजिए कि प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं। मतलब जो प्रोनाउन है वो कितनी कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब हो जाता है इसका सापेक्ष सर्वनाम। थर्ड है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउंस, मतलब अनिश्चित सर्वनाम। फोर्थ है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मतलब प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। सिक्स्थ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। सेवंथ है आपका पोजेसिव प्रोनाउंस, स्वतात्मक सर्वनाम। क्या हो जाता है आपका? स्वतात्मक सर्वनाम। एट्थ है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक प्रोनाउन। तो ये होते हैं आपके प्रोनाउन की कैटेगरीज कि जो आपका प्रोनाउन है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो वो आपका 8 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो ये तो हमने कर लिया उसकी कैटेगरी। अब हम इसको समझेंगे एक एक करके। पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज होता है, उसके एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं, उसका सेंटेंस कैसे रहने वाला है, उसको यूज कैसे करना है, ये जानेंगे। तो हमारे साथ करने रहिएगा। हम एक एक करके सभी प्रोनाउंस को समझेंगे। पहला हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड सेंटेंस। तो कंटिन्यू बने रहेगा, स्किप नहीं करना। स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और कुछ छूट गया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं फर्स्ट प्रोनाउन की, कि आपका जो प्रोनाउन है उसके टाइप ऑफ प्रोनाउन का एक हिस्सा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है आइए जान लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है दीज प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसको किस लिए यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसका हिंदी मतलब है इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में विषय वस्तु के रूप में किया जाता है। किसमें? विषय और वस्तु के रूप में किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है आपके आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, उस एंड दैम। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। इन्हीं से रिलेटेड आपके इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस है। आइए देखिए, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस। मैं डीपीएस का छात्र हूँ। मतलब मैं डीपीएस का छात्र हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल दिया है? नाउन को हटा दिया है, प्रोनाउन का यूज कर दिया है। नाउन को हटा के, किसी का नाम हटा के यहाँ पे आई का यूज किया, प्रोनाउन का यूज किया, ध्यान रखिए। सेकंड है आपका यू हैव एन ओल्ड गन। तुम्हारे पास एक पुरानी बंदूक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोनाउन क्या चीज है? पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज है यहाँ पे? तो आपका यू है वो पर्सनल प्रोनाउन है, किसी का नाम ना लेके, मतलब अपना नाम ना लेके आपने यू लगा दिया है, तो आपका पर्सनल प्रोनाउन वर्ड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो आई है आपका वो पर्सनल प्रोनाउन है, यू है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। इसी से रिलेटेड सेंटेंस है यू हैव एन ओल्ड गन, तुम्हारे पास एक पुरानी बंदूक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओल्ड गन का मतलब है वो पुरानी बंदूक के लिए यूज हुआ है।
और तुम्हारे यहाँ पे सर्वनाम है, जो तुम्हारा है वो सर्वनाम है, मैं, तुम्हारे, ये सभी वर्ड जो है आगे के स्टार्टिंग के वो सर्वनाम है। थर्ड वर्ड है आपका ही वॉज सर्चिंग हिज पर्स, वह अपना पर्स खोज रहा था। पहले तो ये देखिए सेंटेंस आपका किस फॉर्म में है, सेंटेंस आपका पास्ट के फॉर्म में, बीते हुए के फॉर्म में, कि वह अपना पर्स खोज रहा था। वह से आपको समझ जाना चाहिए कि वो लड़के की बात हो रही है, बट पहचानेंगे कैसे, जब वो खोज रहा था की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। तो ही वॉज सर्चिंग हिज पर्स, तो ही क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। वॉज आपके लिए, आपका जो है वो था के लिए यूज होगा। सर्चिंग का मतलब होता है खोजना, हिज पर्स, पर्स खोजना। ही वॉज सर्चिंग हिज पर्स, वह अपना पर्स खोज रहा था। तो ये था आपका जो हमने ही का यूज करके सेंटेंस क्रिएट किया है। अब बात करते हैं शी के सेंटेंस की। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो यहाँ पे जो शी है वो आपका प्रोनाउन है, हर है वो आपका प्रोनाउन है, क्योंकि हर यहाँ पे लड़की के लिए लगता है, शी भी आपका लड़की के लिए लगता है। तो उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, उसने आपका क्या है सर्वनाम, अपना आपका है सर्वनाम, और ही, शी और हर भी आपका है प्रोनाउन, जो कि आ रहा है आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। फिफ्थ सेंटेंस है आपका वी आर प्लेइंग हियर, हम यहाँ खेल रहे हैं। तो जो वी वर्ड है आपका वो आपका बन जाता है पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी मतलब है हम यहाँ खेल रहे हैं। और जो सर्वनाम की बात करेंगे तो हम जो है वो सर्वनाम है। सिक्स सेंटेंस है दे आर गोइंग टू द सिटी, वह लोग शहर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है दे, और आपका हिंदी में जो मतलब है, हिंदी में आपका सर्वनाम है वे। सेवंथ सेंटेंस है यू कांट ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग, आप उस पर हर चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, आप उस हर चीज के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। तो जो आपका यू वर्ड है यहाँ पे वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, हिम जो है वो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है, और आप और उस हिंदी के सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट है आपका हर कार इज 2 years ओल्ड, हर कार इज 2 years ओल्ड, तो हिंदी, इसकी हिंदी हो जाती है उसकी कार 2 साल पुरानी है, उसकी कार 2 साल पुरानी है। तो इसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन है हर, क्या चीज है, हर जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखेंगे जो उसका हिंदी में सर्वनाम क्या है, तो उसकी है वो सर्वनाम है हिंदी में हर कार इज 2 years ओल्ड, उसकी कार 2 साल पुरानी है। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हमने डेफिनेशन करी है, एग्जांपल करें सेंटेंस का। आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका क्या रहेगा वो देख लीजिए। तो उसको देखने के लिए तो आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा हमारे वीडियो में, तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। आइए स्टूडेंट तो बात कर लेते हैं अब आपके रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, या कह ले कि रिलेशन के लिए होता है। तो इसका हिंदी मतलब होता है सापेक्ष सर्वनाम या संबंधवाचक। क्या है, दो मतलब है रिलेटिव प्रोनाउंस के, सापेक्ष सर्वनाम संबंधवाचक। मीनिंग देखेंगे इसका, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लोज, क्या रिलेट करता है ये, These pronouns are used to introduce a relative clause, मतलब इन सर्वनामों का उपयोग सापेक्ष उपवाक्यों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किन वाक्यों को, सापेक्ष उपवाक्यों को या रिलेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। किसके लिए, ध्यान से सुनिए, सापेक्ष उपवाक्य को रिलेट करने के लिए किया जाता है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाता है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है आपके विच, दैट, हु एंड हुम। इसके आपके 4 एग्जाम्पल हैं। जो कि एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे कि दैट को छोड़ देना है, दैट को छोड़ देना है, और आपका विच, हु, हुम ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में भी आता है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट हम आपको बता रहे हैं कि विच, हु एंड हुम आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी आता है। ठीक है, तो इसको आप आगे पढ़ेंगे दैट को छोड़ के। अब यहाँ पे मीनिंग जान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल के। विच का मतलब होता है कौन, दैट का मतलब होता है वह, हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब, हुम के यहाँ पे 3 मतलब है, किसको, किससे, किसे, 3 मतलब है, किसको, किससे, किसे। सेंटेंस इसके इंग्लिश टू हिंदी
सेंटेंस देख लीजिए किस चीज को रिलेट कर रहा है, किस चीज में मतलब संबंधवाचक बन रहा है या सापेक्ष सर्वनाम बन रहा है, किस चीज में। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, मतलब किताब एक व्यक्ति से रिलेट कर रहे हैं, किताब को कोई व्यक्ति ही तो पढ़ेगा, तो वो आपका किस में आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति है वो किताब को टच करेगा, रिलेट होगा, तो वो आपका संबंधवाचक बनेगा। तो विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जिस चीज का रिलेट हो, रिलेशन हो या टच हो रही हो, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आता है। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। विच वर्ड आपका तो पहले रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आता है। बुक का मतलब हो जाता है किताब। आर का यूज आप लोग है के लिए यूज करते हैं, यू का उपयोग आप आपके लिए। रीडिंग का मतलब हो जाता है पढ़ना। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, बट हमने सेंटेंस की सिचुएशन और स्टेट को देखते हुए हमने यहाँ पे पढ़ यूज किया है, ठीक है। सेकेंड है आपका दैट इज अ बुक। इस चीज को आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में नहीं लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में किसी भी तरीके से नहीं आएगा। आपके तीन वर्ड आएंगे, विच, हु, हैव। विच, हु एंड हुम, ये तीन वर्ड आएंगे। तो दैट इज अ बुक, वह एक पुस्तक है। दैट इज अ बुक, वह एक पुस्तक है। थर्ड आपका सेंटेंस है हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया है। तो यहाँ पे आपका जो रिलेटिव था वो दैट था, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आ रहा है। हु है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आ रहा है, तो हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका whom आर यू टेलिंग, आप किससे बात कर रहे हैं। अगर बात भी कर रहे हैं तो किसी से बात करेंगे तो वो भी आपका एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाता है। तो whom जो वर्ड है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर आता है। आर का यूज आप लोग, आर की मतलब जो हिंदी हो जाती है वो है हो जाती है। यू का मतलब आप हो जाता है। टेलिंग का मतलब बताना होता है, बट हम लोग यहाँ पे बता यूज करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा देखना होता है सेंटेंस की स्टेट क्या है, सिचुएशन। स्टेट मतलब होता है सिचुएशन क्या है, सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए आप लोग इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम कहेंगे यहाँ पे टेलिंग है, टेलिंग का मतलब बताना होता है, तो आप एग्जैक्ट टेलिंग का बताना नहीं यूज करेंगे, बता यूज करेंगे। जैसे कि हमने बात करी, आप किसे बता रहे हैं, टेलिंग का मतलब बताना है, बट हम एग्जैक्ट तो नहीं यूज करेंगे कि बताना, हम यूज करेंगे बता। whom आर यू टेलिंग, आप किसे बता रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो है आपका whom। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। आई होप आपको इसका हिंदी मतलब पता चल गया होगा। डेफिनेशन हमने कर लिया, उसके एग्जाम्पल कर लिए, सेंटेंस कर लिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका इंडेफिनेट प्रोनाउंस रहने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू बने रहेगा, स्किप नहीं करना, ओके, स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होगी, एग्जाम्पल क्या होंगे एंड सेंटेंस क्या होंगे, वो करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोनाउन का आपका थर्ड पार्ट है, प्रोनाउन का थर्ड पार्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम। क्या मतलब होता है, अनिश्चित सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस एन अननोन और नॉन स्पेसिफिक नाउन, मतलब सर्वनाम जो किसी अज्ञात या गैर विशिष्ट संज्ञा का स्थान ले लेता है, मतलब अज्ञात या किसी गैर विशिष्ट संज्ञा का स्थान ले लेता है। एग्जाम्पल इसमें आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का हिंदी मतलब देखेंगे, नोबडी का मतलब होता है कोई भी, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, समवन का मतलब है कोई, समथिंग का मतलब कोई नहीं, नोबडी का मतलब कुछ नहीं, नथिंग का मतलब कुछ नहीं। तो ये इसके मीनिंग है। अब सेंटेंस देखेंगे हमारे जो इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जाम्पल को यूज करके हमने जो सेंटेंस क्रिएट करे उसको देखेंगे और पहचान करने की कौन सा आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका जैसे कि डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने तुम्हें देखा। तो इसमें जो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो कौन सा है, एनीबडी। एनीबडी का मतलब हो जाता है कोई भी। एनीबडी का क्या मतलब हो जाता है, कोई भी। तो डिड एनीबडी सी यू, क्या किसी ने तुम्हें देखा। सेकंड मतलब है, सेकंड सेंटेंस है आपका मनी विल डू एनीथिंग, पैसा कुछ भी करेगा। मनी विल डू एनीथिंग, पैसा कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे आपका जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो है आपका एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब हो जाता है कुछ भी। मनी का मतलब हो जाता है पैसा। विल का मतलब होगा गा, और डू का मतलब हो जाता है करे। तो मनी विल डू एनीथिंग, पैसा कुछ भी करेगा। थर्ड सेंटेंस है आपका समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, किसी ने शीशा तोड़ दिया।
तो यहाँ पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है समवन। हैज ब्रोकन द ग्लास, किसी ने शीशा तोड़ दिया। ब्रोकन का मतलब होता है तोड़ना, ग्लास का मतलब शीशा। तो यहाँ पे आई होप आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वुड यू लाइक समथिंग टू इट, क्या आपको खाने में कुछ चाहिए। वुड यू लाइक समथिंग टू इट, क्या आपको खाने में कुछ चाहिए। तो यहाँ पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, क्या मतलब होता है कुछ। और वुड के लिए आपको यूज करना है चाहिए। वुड का मतलब हो जाता है हिंदी में चाहिए। यू के लिए आपको यूज करना है वुड यू लाइक, तो मतलब इसी में ही आ गया है। यू का यहाँ पे हमें पर्टिकुलर कोई हिंदी मतलब नहीं लेना है। वुड यू लाइक समथिंग टू इट, क्या आपको कुछ, क्या आपको खाने में कुछ चाहिए। यू के लिए आपने यहाँ पे वैसे तो आपको यूज किया है, क्या यूज किया आपको। वुड यू के लिए आपको कुछ, और लाइक के लिए आपको हो जाता है पसंद, बट यहाँ पे आपको पसंद का हिंदी मतलब नहीं लेना है। तो एक दोबारा से रिपीट करेंगे, वुड यू लाइक समथिंग टू इट, क्या आपको खाने में कुछ चाहिए। फिर सेंटेंस है आपका नोबडी। नोबडी का नोबडी नोज द ट्रूथ, किसी को सच्चाई का पता नहीं। नोबडी नोज द ट्रूथ, किसी को सच्चाई का पता नहीं। तो यहाँ पे जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो जाता है आपका नोबडी। नोबडी का मतलब नहीं या कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। मतलब देखेंगे अब पूरे सेंटेंस में जो वर्ड है उसका मतलब देखेंगे। तो ट्रूथ का मतलब हो जाता है सच्चाई। नोज का पता, नोबडी नोज द ट्रूथ, किसी को सच्चाई का पता नहीं। तो ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि नोबडी जो वर्ड है आपका वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका नथिंग इज डिफिकल्ट टू द मैन हु विल ट्राई, जो आदमी कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो है आपका नथिंग। नथिंग का मतलब हो जाता है कुछ भी, क्या मतलब हो जाता है कुछ भी। और कुछ भी जो है वो वर्ड आ जाता है तुम्हारा अनिश्चित सर्वनाम के अंदर आता है। नथिंग इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब क्या हो जाता है मुश्किल, हिंदी मतलब हो जाता है मुश्किल। ट्राई का मतलब हो जाता है आपका कोशिश। मैन के लिए आपको यूज करना है आदमी। नथिंग इज डिफिकल्ट टू द मैन हु विल ट्राई, जो आदमी कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रोनाउन का थर्ड पार्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की हिंदी हो जाती है अनिश्चित सर्वनाम। तो हमने इसका मीनिंग करा, एग्जाम्पल करे, सेंटेंस करें। आई होप आप लोगों को इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, जो कि रहने वाला है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आइए स्टार्ट कर, आइए स्टूडेंट्स तो बात कर लेते हैं फोर्थ प्रोनाउंस की, जो कि प्रोनाउन का फोर्थ पार्ट होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब इंट्रोगेटिव में होता क्या है, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं वो चीज होती है इंट्रोगेटिव। डेफिनेशन है इसकी, दीज प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, मतलब जो ये प्रोनाउन है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और सामने वाला जवाब देता है। तो इसका हिंदी मतलब है इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है जैसे व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज, ये सभी क्या है किसी से कुछ पूछने के लिए यूज होते हैं। जैसे क्या, कौन सा, कौन, किसको, किसका, ये सारे वर्ड क्या क्वेश्चनिंग वर्ड है, प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, जो शुरुआत होते हैं प्रश्न पूछने वाले शब्द। सेंटेंस देखेंगे इसके, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग क्या है। मतलब यहाँ पे भी हमने किसी सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो आपका पसंदीदा कलर कौन सा। तो इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या रह जाएगा आपका व्हाट। व्हाट जो है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और जो आपका है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सेकेंड है विच बुक डिड यू रीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। तो इसमें आपका कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इसमें आपका विच। विच जो वर्ड है आपका वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। और तुमने और कौन सी ये आ जाता है आपका, वैसे तुमने तो कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं, बट कौन सी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विच बुक डिड यू रीड, तुमने कौन सी किताब पढ़ी। थर्ड सेंटेंस है आपका हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है। तो इसमें आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है आपका हु वर्ड जो है वो आपका इंट्रोगेटिव है। पार्टी में कौन आ रहा है, तो कौन के लिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा आपका। तो हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है। स्टूडेंट्स आपका फोर्थ सेंटेंस है हु डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, आपने पार्टी में किसे आमंत्रित किया।
जो यहाँ पे आपको हु वर्ड है वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर आ रहा है, और पार्टी में किसे, तो जो वर्ड किसे है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ रहा है। मीनिंग देखेंगे, हु का मतलब हो जाता है कौन, यू का मतलब है आपने, इनवाइट के लिए आमंत्रित की हिंदी हो जाएगी, पार्टी के लिए पार्टी ही पार्टी का जो हिंदी वर्ड है वो पार्टी ही रहता है, उसको चेंज नहीं करना। फिफ्थ वर्ड है हुज कार पार्क्ड आउटसाइड, हुज कार पार्क्ड आउटसाइड, तो यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुज, हुज के आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और किसकी कार बाहर खड़ी है, तो यहाँ पे जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो हो जाता है किसकी। मीनिंग देखेंगे, पार्क का मतलब हो जाता है बाहर खड़ी, मतलब खड़ा करना, आउटसाइड मतलब बाहर, कार के लिए उसकी हिंदी कार ही रहेगी। तो यहाँ पे सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करेंगे, हुज कार पार्क्ड आउटसाइड, किसकी कार बाहर खड़ी है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने इसका डेफिनेशन कर लिया है, एग्जाम्पल कर लिए, प्लस सेंटेंस कर लिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। तो बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। जो प्रोनाउन है वो आपका फिफ्थ वर्ड है। प्रोनाउन का फिफ्थ वर्ड आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। प्रदर्शनात्मक सर्वनाम बोलते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन आपकी दीस प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब है वह सर्वनाम पहले से वर्णित संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश को प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब किसी भी चीज को शो करते हैं, वो होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब इसके एग्जांपल है आपका दिस, दैट, दोस, दिस। यहाँ पे बात करें अगर दिस और दैट की, तो ये आपके यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, और बात करें दोस और दिस की, तो ये होते हैं आपके प्लूरल के लिए यूज होते हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल के लिए यूज होते हैं, और दोस, दिस और दोस आपके यूज होते हैं प्लूरल, मतलब एक या एक से अधिक के लिए यूज होते हैं। तो इसका एक बार हिंदी मतलब देख लीजिए, दिस का मतलब हो जाता है यह, दैट का मतलब वह है, दोस का मतलब वह, दिस का मतलब इन। अब बात करते हैं यूज ऑफ दिस। दिस का यूज सेंटेंस में किस तरीके से करना है ये जानेंगे। तो आइए पहले दिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यूज टू रिफर टू समथिंग दैट इज नियर और हियर, मतलब हमारे पास होनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए, उसके लिए आपको दिस का यूज करना है। किसी ऐसी चीज को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो पास हो या एक एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ येलो फ्लावर, यह एक पीला फूल है। मतलब अगर हमारे पास है तो हम कहेंगे ना यह एक पीला फूल है, दिस इज अ येलो फ्लावर। मतलब सेंटेंस से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास वाली चीज के लिए यूज हो रहा है। तो दिस इज अ येलो फ्लावर, यह एक पीला फूल है। नेक्स्ट यूज है आपका यूज ऑफ दैट। तो दैट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। यूज टू रिफर टू समथिंग दैट इज अ फार और देयर। अब फार, दैट का जो यूज है वो दूर के लिए होता है और वहां के लिए, मतलब दूर और वहां के लिए यूज होता है। तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है किसी ऐसी चीज को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो दूर हो या वहां हो। अगर हम कहें कि दैट इज अ येलो फ्लावर, हमारा पहले था दिस इज अ येलो फ्लावर, तो हमारे पास था। अगर हमने उसे सेंटेंस में दैट लगा दिया है, दैट इज अ येलो फ्लावर, तो वह एक पीला फूल है। हमारे सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि हम दूर के लिए बात कर रहे हैं कि वह एक पीला फूल है। और अगर हमने बोला यह एक पीला फूल है, तो यह हमारे पास है, वह दूर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दैट इज अ येलो फ्लावर, वह एक पीला फूल है। तो आपको दीज और दैट का यूज करना आ गया। बात करेंगे दोज और दीज की, तो उसके लिए तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं दीज और दोज का किस तरीके से यूज करना है प्लूरल फॉर्म में, और सेंटेंस में कैसे यूज करना है, आइए जानते हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं यूज ऑफ दीज की, कि दीज का यूज कैसे करते हैं। पहले तो आप लोग ये जानिए दीज और दोज का यूज प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है। आइए देखते हैं यूज ऑफ दीज का थोड़ा सा नॉलेज क्या है कि दीज को हमें किसके साथ यूज करना है। तो देख लीजिए, यूज टू रिफर टू मोर देन वन ऑब्जेक्टिव दैट इज अ नियर द स्पीकर, मतलब स्पीकर के पास मौजूद एक से अधिक वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए उपयोग करते हैं। आपका सेंटेंस है दीज आर येलो फ्लावर्स, यह पीले फूल है। दीज आर येलो फ्लावर्स, यह पीले फूल है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ दोज। दोज का यूज कैसे करते हैं आइए जानते हैं। यूज टू रिफर टू मोर देन वन ऑब्जेक्टिव दैट इज फार फ्रॉम द स्पीकर, मतलब है इसका एक से अधिक वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है आई लाइक रियली दोज कैट्स, मतलब यहाँ पे एक कैट की बात नहीं है, कैट्स की बात हुई है, तो दोज लगता है। एक बार और देख लीजिए, आई रियली लाइक दोज कैट्स, मुझे ये बिल्लियां पसंद है, मतलब दो बिल्लियों की बात हुई है, तो आपको दोज का यूज करना है, क्योंकि जो कैट्स है वो प्लूरल फॉर्म में भी जा रहा है और कैट्स के साथ आपको दोज का यूज करना है। तो इस तरीके से करना था आपको यूज दीज एंड दोज का। आई होप आपको दीज एंड दोज का यूज समझ में आया होगा, और दिस और दैट का यूज भी समझ में आया होगा। दिस और दैट का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं, और दिस और दोज का यूज आपको प्लूरल के लिए करना होता है। और ये दो चारों एग्जाम्पल हैं आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। आई होप आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। तो बात कर लेते हैं आपका सिक्स प्रोनाउन क्या चीज है।
प्रोनाउन का हिस्सा है आपका सिक्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी हो जाती है निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाती है हिंदी? निजवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है दीज प्रोनाउंस रिफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लोज। इसका मतलब हो गया ये सर्वनाम वाक्य या खंड के विषय को संदर्भित करते हैं। किसको? वाक्य या खंड को संदर्भित करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है आपके माई सेल्फ मतलब खुद के लिए यूज होता है, योर सेल्फ अपने आप के लिए, इट सेल्फ खुद के लिए, हिम सेल्फ वह स्वयं, इट सेल्फ के लिए स्वयं, अवर सेल्फ के लिए हम स्वयं, योर सेल्फ के लिए स्वयं और डैम सेल्फ के लिए खुद। तो ये है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो आइए इन्हीं को यूज करके हम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस देखेंगे। आइए, और आपको पहचानना है कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई फेल ओवर एंड हर्ट माई सेल्फ। तो इसमें आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स वो है आपका माई सेल्फ, मतलब उसने अपने आप को गवा दिया, उसने अपने आप को गवा दिया। सेकेंड है वुड यू लाइक टू पॉर योर सेल्फ अ ड्रिंक। पॉर मतलब होता है डालना, तो वुड यू लाइक टू पॉर योर सेल्फ अ ड्रिंक। क्या आपको अपने लिए कोई पेय डालना है, मतलब आपको अपने लिए कोई ड्रिंक वगैरह चाहिए। ड्रिंक मतलब पीना, वाइन मतलब शराब होता है, ध्यान रखिएगा। ड्रिंक मतलब होता है पीना, और इसका ड्रिंक का कोई, वैसे तो लोग जानते हैं कि ड्रिंक ड्रिंक के लिए कोई गलत मतलब नहीं है। ड्रिंक मतलब होता है पीना, सिर्फ पीना। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपका जूस हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ड्रिंक मतलब सिर्फ पीना होता है, तो रॉन्ग नहीं लेना इस चीज़ को। क्या आपको अपने लिए कोई पेय डालना है, तो मतलब पॉर मतलब डालना है। तो यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है वो हो जाता है आपका योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे हैड टू कुक फॉर देम सेल्फ। दे हैड टू कुक फॉर देम सेल्फ। तो इसमें आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है देम सेल्फ। अब इसकी हिंदी हो जाती है उन्हें अपने लिए खाना बनाना पड़ा। उन्हें अपने लिए खाना बनाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ इन एन एनराम्स हाउस। एनराम्स हाउस, तो इसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है हिमसेल्फ। अब इस सेंटेंस की हिंदी क्या है? वह एक बहुत बड़े घर में अपने आप रहता था। वह एक बहुत बड़े घर में अपने आप रहता था। फिफ्थ सेंटेंस है आपका कैंडल इट सेल्फ इज क्वाइट अ स्मॉल टाउन। कैंडल अपने आप में काफी छोटा शहर है। कैंडल एक शहर का नाम है, ध्यान रखिए। और इट सेल्फ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। तो कैंडल इट सेल्फ इज क्वाइट अ स्मॉल टाउन। कैंडल अपने आप में काफी छोटा शहर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रोनाउन का सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि हिंदी में बोलते हैं निजवाचक। तो हमने इसका डेफिनेशन किया, एग्जाम्पल किए, सेंटेंस किए। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। आइए स्टूडेंट देखते हैं आपका प्रोनाउन का सेवंथ प्रोनाउन है पोजेसिव प्रोनाउंस। इसका मतलब हो जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। याद है प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन का टाइप है ये पोजेसिव प्रोनाउन। इसका हिंदी मतलब हो जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है दीज प्रोनाउन इंडिकेट ओनरशिप ऑफ समथिंग और समवन बाय समवन और समथिंग एल्स। इसका मतलब हो जाता है यह सर्वनाम किसी चीज या किसी व्यक्ति पर किसी और के अधिकार का संकेत देता है। मतलब इसका दोबारा से रिपीट करेंगे, यह सर्वनाम किसी चीज, कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो, उसके व्यक्ति पर किसी और के अधिकार का संकेत देता है। ये है आपके पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। इसके एग्जांपल है आपका माइन, योर्स, हिज, हेयर, इट्स, अवर्स, देयर्स। माइन का मतलब हो जाता है मेरा, योर्स का मतलब हो जाता है तुम्हारा, हिज का मतलब है उसका, हेयर का मतलब यहाँ, इट्स का मतलब इसका, अवर्स का हमारा, देयर्स का उनका। तो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब आइए इन्हीं का यूज करके हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, उसको जान लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस बुक इज माइन। पहले तो आप माइन का एक रूल समझ लीजिए, या माइन के ऊपर एक नोट छोटा सा देख लीजिए। जो माइन वर्ड है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। माइन का मतलब मेरा होता है, माय का मतलब भी मेरा होता है, लेकिन यहाँ पे माय का जो मतलब होता है वो स्टार्टिंग में आता है। ध्यान रखिए, माय का हिंदी मतलब स्टार्टिंग में आता है, लेकिन जो माइन है, माइन वर्ड हमेशा
सेंटेंस के एंड में मिलेगा, कभी भी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा सेंटेंस में, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। तो दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, ये इसका सेंटेंस है। और इसमें आपको ये अगर ढूंढना हो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है तो माइन, क्योंकि हम पुस्तक के बारे में पॉजेसिव है, क्योंकि वो हम कह रहे हैं ना कि ये पुस्तक मेरी है, हम किसी से कह रहे हैं तो उसके बारे में हम पॉजेसिव है कि ये पुस्तक मेरी है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, इज दिस पेन योर्स, यह पेन, क्या यह पेन तुम्हारा है। तो हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तरीके से इंट्रोगेटिव में आ गया, मतलब प्रश्नवाचक में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या की बात हो गई है। तो योर्स जो है वो तुम्हारा इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है। तो इज दिस पेन योर्स, तो योर्स जो वर्ड है वो आपका आ जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर। इस सेंटेंस की हिंदी हो जाती है क्या यह पेन तुम्हारा है, क्या यह पेन तुम्हारा है। तो आपका अधिकारवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाता है तुम्हारा। थर्ड सेंटेंस है दैट जैकेट इज हिज, वह जैकेट उसकी है। तो इसमें आपका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, उसकी। मतलब हम किसी चीज के बारे में कहें कि हमारी है या ये तुम्हारी है या ये हमारी है, इस तरीके से। दैट जैकेट इज हिज, वह जैकेट उसकी है, मतलब हम बता रहे हैं किसी से कि अगर कोई थर्ड पर्सन पूछता है कि जैकेट किसकी है, तो हमने बोला कि वह जैकेट उसकी है, तो हम उस चीज के लिए पॉजेसिव है, तभी तो हम कह रहे हैं कि कोई और इंसान ना उठा ले, इसलिए हमने कहा कि वह जैकेट उसकी है। तो यहाँ पे तीन लोग आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दैट जैकेट इज हिज, वह जैकेट उसकी है। जो यहाँ पे हिज वर्ड है आपको दे रखा है वो आता है आपको पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सेंटेंस, द कार पार्क्ड आउटसाइड इन इज हर्स, बाहर खड़ी कार उसकी है, बाहर खड़ी कार उसकी है। तो यहाँ पे आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर क्या आता है, हर्स, HERS, हर्स। और इसका हिंदी मतलब हो जाता है उसकी, क्या हो जाता है, उसकी। तो यहाँ पे द कार पार्क्ड इज हर्स, बाहर खड़ी कार उसकी है। फिफ्थ सेंटेंस है आपका द हाउस ऑन द कॉर्नर इज अवर्स, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज अवर्स, कोने वाला घर हमारा है, कोने वाला घर हमारा है। तो यहाँ पे जो आपका अवर्स वर्ड है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आ गया है। अवर्स का मतलब होता है हमारा, क्योंकि हम उसमें अधिकार जता रहे, ओनरशिप कर रहे हैं कि कोने वाला घर हमारा है, तभी हमने अवर्स का यूज किया। दिस हाउस ऑन द कॉर्नर इज अवर्स, कोने वाला घर हमारा है। तो आई होप आपको पॉजेसिव प्रोनाउन पता चल गया होगा कि किसी भी चीज के लिए पॉजेसिव होना, ये हमारी है, ये उसकी है, ये तुम्हारी है, हमें बताना भी होगा, तो वो भी आपका एक तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, यहाँ, इसका, हमारा, उनका, इन सभी से रिलेट होने वाले सेंटेंस, सभी तरीके के सेंटेंस वो बस इन्हीं वर्ड से रिलेटेड होने चाहिए, और चाहे जितने भी सेंटेंस हो वो आते हैं आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर है। इतना ध्यान रखिए, जिसमें आपको ओनरशिप की बात करी हो वो भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। तो ये था आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रोनाउन। उससे आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या रहने वाला है आपका। आइए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। एट प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये है आपका प्रोनाउन का पार्ट है, किसका, प्रोनाउन का 8 पार्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको बोलते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, परस्पर बोधक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है दीज प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन। किसको एक्सप्रेस करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप और एक्शन को यह आपको व्यक्त करता है। यह सर्वनाम आपसी संबंध या क्रिया को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, आपसी संबंध या क्रिया को व्यक्त करते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ईच अदर। रेसिप्रोकल आपने मैथ्स में देखा होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, ये वही चीज है पर थोड़ा सा हट के यहाँ पे ईच अदर लिया। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे। इन्हीं से रिलेट करके हमने कुछ 2 सेंटेंस लिए, एक ईच अदर का, एक वन अनदर का। आइए देखते हैं। वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर, वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन अनदर। तो इसकी हिंदी हो जाएगी हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे है
वन अनदर, ये आपका क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये जो आप एक दूसरे की बात करें तो ये आपका परस्पर बोधक सर्वनाम बन जाता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है द टू ट्रेन्स हिट ईच अदर। द टू ट्रेन्स हिट ईच अदर मतलब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर। ईच अदर जो वर्ड है वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और आपका यहाँ पे एक दूसरे, ये आपका है परस्पर बोधक सर्वनाम। तो ये था आपका प्रोनाउन का 8 पार्ट रेसिप्रोकल। आई होप स्टूडेंट्स आपको रेसिप्रोकल का मीनिंग, हिंदी मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और सेंटेंस सभी चीज क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। हमने अपने पार्ट ऑफ स्पीच को पार्ट 1 दिया है नाम। क्या दिया, पार्ट 1 नाम दिया। पार्ट ऑफ स्पीच के सेकेंड, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का जो आपका पार्ट नाउन था उसको हमने 1 सेकेंड पार्ट दिया, प्रोनाउन को हम थर्ड पार्ट देंगे। लेकिन ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है, ध्यान रखिए। पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका नाउन प्रोनाउन, जो इससे नेक्स्ट आएगा वो होगा आपका वर्ब एडवर्ब के ऊपर वीडियो होगा। लेकिन ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच, वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट है। लेकिन ये हमारे वीडियो का जो थर्ड पार्ट रहेगा। हमने पार्ट ऑफ स्पीच को अपने फर्स्ट पार्ट दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच को अपने फर्स्ट पार्ट दिया है, नाउन को सेकेंड पार्ट दिया है, प्रोनाउन को थर्ड पार्ट दिया है। जो आपका वर्ब आएगा वो फोर्थ पार्ट होगा, वीडियो का आपका फोर्थ पार्ट होगा, तो उसमें मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि हमें पता चले कि हमसे क्या हमें कवर करना है। तो उसी से रिलेटेड आपको फीडबैक देना है। फीडबैक देते रहिएगा हर एक वीडियो में। और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच का देखना पड़ेगा, फिर नाउन का देखना पड़ेगा, फिर आपको प्रोनाउन का देखना पड़ेगा, फिर जो उसके बाद वर्ब एडवर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रपोजिशन के वीडियो आएंगे उसको देखना पड़ेगा। तब आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ टाइम टू टाइम विजिट करते रहिएगा। अगर आप विजिट नहीं करते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी से आपका क्या फायदा होगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो होगा वो आपके फोन में आएगा। तो इसीलिए हमारे वीडियो को इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो है वो आप तक आए। तो उसके लिए आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।